कि विपत्ति पर कोई काम नहीं आते हैं। ना पुत्र सहायर्थम माता पिता च तिष्ठतः पुत्री दारा ना ज्ञाति धर्म तिष्ठतः केवलम। कि विपत्ति पर ना पुत्र काम आता है, ना पुत्री, ना माता पिता, ना पत्नी, ना पति। धर्म तिष्ठतः केवलम। शास्त्र कहता है कि विपत्ति के समय में स्वयं के द्वारा किया गया धर्म ही स्वयं के द्वारा किया गया पुण्य कर्म ही काम आता है। कभी पुकारना मत, अगर संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए तो। ऐसा क्यों कहा था कि ये जो अश्वत्थामा है, इन अश्वत्थामा ने जब देखा कि भीम ने मेरे मित्र दुर्योधन को भी मार दिया है और दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया है, तब पांडवों को मारने के लिए उन्होंने योजना बना ली। कहा सीधे तरीके से तो पांडवों को मार नहीं पाऊंगा, तो सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। योजना तो अच्छी बना ली, पर जाको राखे साइया मार सके न कोई। योजना अच्छी बनाई पांडवों को मारने की, पर भगवान ने क्या किया कि जिस कक्ष में पांडव सोते थे उन्हें द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया और पांडवों को दूसरे कक्ष में भेज दिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों के कक्ष में जाकर पांडवों को मार डालूंगा। आधी रात पांडवों के कक्ष में जाकर प्रहार भी किया अपनी तलवार से, सर धड़ अलग कर दिया। लेकिन सुबह पता चला कि उस कक्ष में तो पांडव थे ही नहीं, वहां तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे और द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया। और बात जब द्रौपदी को पता चली, अभी तक किसी को पता नहीं है कि बात पता चली कि अश्वत्थामा ने मारा है, ये बात अभी किसी को पता नहीं है। ये बात पता चली कि केवल द्रौपदी के पुत्र मारे गए हैं। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन निकलते हैं पता लगाने की किसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है। अर्जुन को भगवान के साथ अपनी तरफ आते देखा। अश्वत्थामा ने तो अर्जुन को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को एक बात ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र काटना भी आता था और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र खींचने की विद्या भी आती थी। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को काट भी सकते थे अर्जुन और खींच भी सकते थे अर्जुन, लेकिन न काटा न खींचा। साथ में भगवान थे तो भगवान की तरफ देखकर कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरः कि त्वामेको दहा माना नाम पवर्गो असी संस्थिते। कि भगवान ये कौन सा तेज है जो मुझे जलाने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। आप मेरी रक्षा करें, आप भक्तों के भय को दूर करके अभय प्रदान करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करें। और तब भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र को खींच लिया अर्जुन ने और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। वही जिसके पुत्रों को मारा है सजा भी वही तय करेंगी। और जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी कहती है गुरुपुत्र आपने मेरे निर्दोष पुत्रों को मारा है। और इतना कह ही रही थी द्रौपदी कि गुस्सा आ गया भीम को। उन्होंने गदा उठाई और मारना चाहा अश्वत्थामा को। और जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था, सुन लीजिए भागवत क्षमा का संदेश देती है कि जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है अश्वत्थामा ने, जब उसी अश्वत्थामा को भीम ने मारने के लिए अपनी गदा उठाई, उसी अश्वत्थामा के प्राणों की रक्षा के लिए द्रौपदी सामने खड़ी हो गई। मुच्यताम मेषम ब्राह्मणों नितराम गुरु। भीम के सामने आकर खड़ी हो गई, अश्वत्थामा के सामने आ गई और कहने लगी कि मुच्यताम मेषम ब्राह्मणों नितराम गुरु। भीम इस अश्वत्थामा को मत मारो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में है प्राण। जिन पुत्र के अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं, उस पुत्र की माँ पुत्र के शोक के मरने के शोक में रहते हुए भी अपने पुत्र के हत्यारे के लिए कह रही है इसे मत मारो भीम, इसे छोड़ दो। और ऐसा कहने का कारण क्या है? हृदय भावना से प्यार से भरे हो,
जब हृदय में दया भरी हो, प्रेम भरा हो और भगवान की भक्ति हो, उस हृदय में करुणा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। करुणा की, दया की साक्षात मूर्ति बन गई। द्रौपदी भूल गई कि मेरे 5 पुत्र मरे पड़े, अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और इसी अश्वत्थामा ने मारा है जिसके मैं प्राण बचा रही हूँ। कहा कि आर्यपुत्र भीम, एक माँ से पूछो कि पुत्र की मृत्यु के पश्चात उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। वो पीड़ा मैं महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पुत्र मरे पड़े हैं अभी, और जिस तकलीफ और जिस दर्द और जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, हे आर्यपुत्र भीम, मैं नहीं चाहती कि एक दूसरी माँ भी अपने उसी पीड़ा से गुजरे। कौन सी दूसरी माँ? अश्वत्थामा की माँ कृपी। कि जिस पीड़ा से मैं एक माँ गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि एक माँ के पुत्र को आप मार दो और दूसरी माँ कृपी भी उसी पीड़ा से गुजरे। जो दर्द मैं सह रही हूँ, वही दर्द मैं एक दूसरी माँ कृपी को नहीं दे सकती।